नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसे कोई उद्योगपति है, कोई बड़े पैसे वाला है और अगर वो अपने यहाँ गेट कीपर रख लेता अपनी सुरक्षा के लिए, यानी द्वारपाल रख लेता है, और कोई उसका मिलने वाला आता है और वो द्वारपाल जो है उसको नहीं जाने देते हैं, अंदर रोकते हैं इंक्वायरी के लिए, पूछताछ के लिए, तो आगंतुक जो है उसे गुस्सा आता है, क्रोध आता है और वो फिर उल्टा सीधा कहता है, अपशब्द कहता है, गालियाँ भी देता है, मारने की भी धमकी देता है। और फिर जब अब उसके मालिक को ये बात पता लगती है तो मालिक भी तड़ातड़ लेके गोली मार देता है और द्वारपालों को मार देता है। तो दोस्तों कुछ ऐसी ही कहानी आप ये देखेंगे कि इसमें कितना उचित था कि द्वारपालों को तो अपनी ड्यूटी करनी थी और वो अपनी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन उस आगंतुक को देखिए और उस मालिक को देखिए कि ड्यूटी करते हुए भी किस तरह से उसको गोली से मार दिया, और एक ही जन्म में नहीं, 3 जन्म तक, 3 पीढ़ी तक उसे मारता रहा मालिक। तो दोस्तों कुछ ऐसी ही रोचक कहानी है ये कि विष्णु जी के 2 द्वारपाल होते हैं, जय और विजय। वो गेट पर पहरा दे रहे होते हैं और सनकाद ऋषि जो है वहाँ आ जाते हैं। सनकाद ऋषि मिलने के लिए आते हैं विष्णु भगवान से, तो विष्णु भगवान के पास जाने से वो रोकते हैं क्योंकि वो अपनी ड्यूटी करते हैं, पूछताछ करते हैं, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। तो इतना सवाल जवाब करने पर सनकाद ऋषियों को गुस्सा आता है और वो गुस्से में उसे जो है जय विजय दोनों को, द्वारपालों को साप दे देते हैं कि तुम 3 जन्म तक राक्षस बनोगे। यानी इसके बाद जो है वो जय विजय के बाद हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बनेंगे। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष तो आपने सुने ही होंगे। हिरण्यकश्यप प्रहलाद का पिता और उसका भाई था हिरण्याक्ष, जिसको मारने के लिए वराह का रूप रखा भगवान विष्णु जी ने, और अगले जन्म में वो कुंभकर्ण और रावण बनते, तीसरे जन्म में तो राम लक्ष्मण बन के उनको, राम जी बन के मारा रावण और कुंभकर्ण को। तो दोस्तों इसी संदर्भ में ये कथा है, आज का वीडियो है, और ये सत्यार्थ प्रकाश, इसी से मैं इसको समीक्षा रूप में आपके सामने रखता हूँ कि देखिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी इस कथा के बारे में अपनी क्या समीक्षा देते हैं। तो जब बैकुंठ में राग द्वेष, आप कहते हैं कि जब बैकुंठ में राग द्वेष क्रोध ईर्ष्या दुख नहीं है तो सनकादिकों को बैकुंठ के द्वार में क्रोध क्यों हुआ। सनकादिक ऋषियों को क्रोध क्यों आया जब बैकुंठ में क्रोध लोभ मोह ये सब चीज़ें, ईर्ष्या द्वेष दंभ पाखंड ये नहीं होता है, तो उनको क्रोध क्यों आया। जो क्रोध हुआ तो वह स्वर्ग ही नहीं, फिर काय का स्वर्ग। जब जय विजय द्वारपाल थे, स्वामी की आज्ञा पालनी अवश्य थी, विष्णु जी की आज्ञा पालनी अवश्य थी। उन्होंने सनकादिकों को रोका तो क्या अपराध हुआ। इस पर बिना अपराध साप ही नहीं लग सकता। जब साप लगा कि तुम पृथ्वी में गिर पड़ो, यानी पृथ्वी लोक में जाओ, मृत्यु लोक में, इसके कहने से यह सिद्ध होता है कि वहाँ पृथ्वी न होगी। वो द्वारपाल जहाँ पहरा दे रहे थे वहाँ पृथ्वी ही नहीं थी, सनकाद जहाँ गए थे वहाँ पृथ्वी तो थी ही नहीं। तो उन्होंने कह दिया कि आप जाइए पृथ्वी लोक में, आपको हम साप देते हैं। जब साप लगा कि तुम पृथ्वी में गिर पड़ो, इसके कहने से यह सिद्ध होता है कि वहाँ पृथ्वी न होगी, आकाश वायु अग्नि और जल होगा। जो ऐसा तो द्वार मंदिर और जल किसके आधार पर थे। तो ऐसी बात थी, वहाँ पृथ्वी नहीं थी, तो द्वार और वो मंदिर और जल किसके आधार थे। पुनः जय विजय ने सनकादिकों की स्तुति की, उनकी प्रार्थना, उनसे निवेदन किया, पूजा पाठ किया, उनका स्तुति की कि महाराज पुनः हम बैकुंठ में कब आवेंगे। बेचारे परेशान हो गए, बोले कि महाराज अब आपने साप तो दे दिया हमें मृत्यु लोक जाने का, फिर हम कब आएंगे वापस बैकुंठ में। तो उन्होंने उनसे कहा कि जो प्रेम से नारायण की भक्ति करोगे, नारायण की भक्ति तो कर ही रहे थे, वो द्वारपाल थे नारायण के, भक्ति करोगे तो 7वें जन्म, और जो विरोध से भक्ति करोगे तो 3रे जन्म बैकुंठ प्राप्त होगा। यानी भावना से, सच्ची भावना से करोगे तब तो 7 जन्म के बाद वापस हो जाओगे, और अगर विरोध करके दुश्मनी सहित करोगे भक्ति तो आप जो है 3रे जन्म के बाद बैकुंठ को प्राप्त हो जाओगे। इसमें विचारना चाहिए कि जय विजय नारायण के नौकर थे, उनकी रक्षा और सहाय करना नारायण का कर्तव्य काम था, विष्णु जी का। जो अपने नौकरों को बिना अपराध दुख देवे, उनको उनका स्वामी दंड न देवे, तो उसके नौकरों की दुर्दशा कोई कर डाले।
बिल्कुल उनकी दुर्दशा कर दी सनकादिक ऋषियों ने। नारायण को उचित था, विष्णु जी को क्या उचित था कि जय विजय का सत्कार और सनकादिकों को खूब दंड देते। बिल्कुल उनका सत्कार करते कि आपने अपनी ड्यूटी पूरी तरह से निभाई है। और सनकादिक ऋषियों ने वहाँ जाने की जिद की, अंदर जाने की, तो उनको दंड देना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने भीतर आने के लिए हठ क्यों किया और नौकरों से क्यों लड़े, क्यों साप दिया। उनके बदले सनकादिकों को पृथ्वी में डाल देना नारायण का न्याय था। नारायण को चाहिए था कि सनकादिक ऋषियों को जाना चाहिए पृथ्वी लोक में। जब इतना अंधेर नारायण के घर में है, जब इतना अंधेर नारायण के घर में है, तो उसके सेवक जो वैष्णव कहते हैं, विष्णु के न्यायी जो वैष्णव कहते हैं, उनकी जितनी दुर्दशा हो उतनी ही थोड़ी है। पुनः वे हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप उत्पन्न हुए। वे दोनों जय विजय, हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष पैदा हुए। उनमें से हिरणाक्ष को बराह ने मारा। विष्णु ने बराह का रूप रखा, सूअर का रूप। उसकी कथा इस प्रकार से लिखी है कि वह पृथ्वी को चटाई के समान लपेट सराहने धर के सो गया। हिरणाक्ष कि पृथ्वी को चटाई के समान लपेट सराहने धर के सो गया। विष्णु ने बराह का स्वरूप धारण करके उसके सिर के नीचे से पृथ्वी को मुख में धर लिया। वह उठा, दोनों की लड़ाई हुई। बराह ने हिरणाक्ष को मार डाला। इन पोपों से कोई पूछे कि पृथ्वी गोल है या चटाई के तुल्य, पृथ्वी गोल है या चटाई के तुल्य चपटी है, तो कुछ न कह सकेंगे, क्योंकि पौराणिक लोग भूगोल विद्या के शत्रु हैं। पक्की बात है यह। भला जल लपेट कर सराहने धर ली, आप किस पर सोया? उसने सराहने रख ली थी, तो आप किस पर सोया था? और बराह जी किस पर पग धर धर के दौड़ चले आए? और फिर पृथ्वी को तो बराह जी ने मुख में रखा, फिर दोनों किस पर खड़े होकर लड़े? वहाँ और कोई ठहरने की जगह नहीं थी। किंतु भागवतादि पुराण बनाने वाले पोप जी की छाती पर खड़े होकर लड़े होंगे। देखो स्पष्ट कहते हैं दयानंद सरस्वती जी कि वहाँ कोई जगह तो थी नहीं, वो तो पृथ्वी सराहने लपेट रखी थी। तो फिर काय पर दौड़े थे, काय पर खड़े होकर के वो लड़े थे। और फिर उस समय पोप जी किस पर सोया होगा? पोप जी किस पर सोया होगा उस समय? यह बात गप्पी के घर गप्पी आए, बोलो गप्पी जी। गप्पी के घर गप्पी आए, बोलो गप्पी जी। जब मिथ्यावादियों के घरों में, झूठ बोलने वालों के घरों में, झूठों के घर में दूसरे गप्पी लोग आते हैं, तो फिर गप्प मारने में क्या कम थी, कौन कम थी? इस प्रकार जो है, यानी गप्पी के पास गप्पी आएगा तो एक दूसरे से ज़्यादा बढ़ चढ़ के गप्प मारेंगे। अब रहा हिरण्यकश्यप, दूसरा भाई जो है हिरणाक्ष का। उसका लड़का जो प्रहलाद था वह भक्त हुआ था। उसका पिता पढ़ने को भेजता था, तब वो अध्यापकों से कहता था मेरी पट्टी में राम राम लिख दो। जब उसके बाप ने सुना, उससे कहा तू हमारे शत्रु का भजन क्यों करता है? छोकरे ने न माना। तब उसके बाप ने उसको बांध के पहाड़ से गिराया, कूप में डाला, परंतु उसको कुछ न हुआ। तब उसने एक लोहे का खंभा आगी में तपा के उससे बोला, प्रहलाद से, आगी में तपा के खंभा जो है, कि जो तेरा इष्टदेव राम सच्चा हो तो तू इसको पकड़ने से न जलेगा, पकड़ ले। प्रहलाद पकड़ने को चला, मन में शंका हुई जलने से बचूंगा या नहीं। नारायण ने उस खंभे पर छोटी छोटी चींटियों की पंक्ति चला दी। छोटी छोटी चींटियाँ रेंगने लगीं, उस पर दिखने लगीं। उसको निश्चय हुआ, झट खंभे को जा पकड़ा। खंभे को पकड़ा उसने, वह फट गया, खंभा फट गया। उस समय से नरसिंह निकला। नरसिंह, न आदमी न सिंह, दोनों का रूप, आधा नर आधा सिंह, नरसिंह। उसके बाप को पकड़ कर चीर डाला। पिता को पकड़ के प्रहलाद के पिता को, हिरण्यकश्यप को उसने मार डाला नरसिंह ने। और तब प्रहलाद को चाटने लगा। प्रहलाद से कहा वर मांग। उसने अपने पिता की सदगत होनी मांगी। सदगत तो होगी बाकी। नरसिंह ने वर दिया, तेरे 21 पुरुषे सदगति को गए,
तेरे 21 पुरुष, एक नहीं अनेक 21 पूर्वज तेरे सदगति को गए। देखिए यह भी दूसरे गपोड़े का भाई गपोड़ा। किसी भागवत बाँचने या सुनने वाले को पकड़ के ऊपर पहाड़ से गिरावे तो कोई न बचावे, किंतु चकनाचूर होकर मर जावे। प्रहलाद को उसका पिता पढ़ने के लिए भेजता था, क्या बुरा काम करता था। और वह प्रहलाद ऐसा मूर्ख कि पढ़ना छोड़ बैरागी होना चाहता था, जो जलते हुए खंभे से कीड़ी और न प्रहलाद जला। इस बात को जो सच्ची माने उसको भी खंभे के साथ लगा देना चाहिए। जो सत्य मानता है उसे भी लगा दो, नारायण जी आ जाएंगे बचाने, गर्म खंभे से बांध दो। जो यह न जले तो जानो वह भी न जला होगा। प्रहलाद भी नहीं जला होगा, यह न जला तो। और नरसिंह भी क्यों न जला, नरसिंह उसमें से निकल के आया तपते हुए खम्भे में से, तो वो क्यों नहीं जला। प्रथम तीसरे जन्म में बैकुंठ में आने का वर सनकादिक का था, क्या उसको तुम्हारा नारायण भूल गया। भागवत की रीत से ब्रह्मा, प्रजापति, कश्यप, रणाक्ष और हिरण्यकश्यप चौथी पीढ़ी में होता है। बिल्कुल, ब्रह्मा, प्रजापति, कश्यप, रणाक्ष और हिरण्यकश्यप चौथी पीढ़ी में होता है। 21 पीढ़ी प्रहलाद की हुई ही नहीं, जब तक 21 पीढ़ी प्रहलाद की हुई नहीं और नारायण जी ने कह दिया कि तेरी 21 पीढ़ी तर गई। पुनः 21 पुरुषे सदगति को गए, कहना कितना प्रमाद है, कितना मिथ्या है। और फिर वे ही हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यप, रावण, कुंभकर्ण, पुनः शिशुपाल और दंतवक्त्र द्वापर में। रावण और कुंभकर्ण त्रेता में बने, उनको राम ने मारा। और शिशुपाल और दंतवक्त्र बने, द्वापर में कृष्ण ने मारा। विष्णु जी ही रूप रखते रहे राम का और कृष्ण का। उत्पन्न हुए तो नरसिंह का घर कहाँ उड़ गया, नरसिंह का वर कहाँ उड़ गया, नरसिंह ने कहाँ वर उड़ गया। जब नरसिंह ने वर दे दिया कि तुम्हारी 21 पीढ़ी तर गई, तो फिर ये तीसरी पीढ़ी तक क्यों मारते रहे इनको, उसको राम को, रावण और कुंभकर्ण को और शिशुपाल और दंतवक्र को। एक तरफ आप 21 पीढ़ी तारने की बात कर रहे हैं नारायण जी, एक तरफ फिर जो है उन्हें मारते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार ये आज का प्रकरण था। ऐसे ही प्रसंग सुनते रहने के लिए आप ढोल में पोल चैनल को सब्सक्राइब करें। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इस बेतुकी बातों पर बड़ा अपना गहनता से और बड़ी गंभीरता से सूक्ष्म विश्लेषण किया है। मैं समय समय पर लाता रहूँगा आपके सामने। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।